सुनाओ डैश कॉइन आप देखिए $55.27 का भाव आज की डेट में हमें वापस से देखने को मिला है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। एक टाइम था जब मैं आपसे कहता था नेक्स्ट बिट कॉइन है आपके पास एंड इसको ना खोना नहीं। बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया होगा। देखिए क्या इसको होल्ड करना चाहिए वाकई में, क्योंकि आज की डेट में जो प्राइस है ये कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। क्या रीजन है इसको होल्ड करने का? बिटकॉइन नेक्स्ट क्यों बोला जा रहा है, क्यों मैं यहाँ पर ना आपसे बार बार बोल रहा हूं। बट मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इनका भरोसा कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अकाउंट में बाई कर कर भूल जाओ, क्योंकि अगर आप रोज रोज देखेंगे ना ये आपको ना चकमा दे ही देगा। सिंपल सी बात है, आप या तो बेच पड़ेंगे या फिर आप समझ नहीं पाएंगे ये क्या है, क्योंकि इसका कोई ना फंडामेंटल नहीं है। ऐसा ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ऑलरेडी बनाई किस लिए गई थी, क्योंकि आपको जो है ना ये लोगों को अलाउ करता है पेमेंट्स के लिए, और ये आपकी एक्टिविटी को ना कोई ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। इतना एक पेमेंट सिस्टम जो है ना उसके लिए यहाँ पर ना इसको बनाया गया था बिटकॉइन को। एंड बिटकॉइन से बहुत सारे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज हमारे सामने आते हुए देखने को मिली है, लेकिन लोगों ने किया क्या है, इसको एज अ ट्रेडिंग पर्पस यहाँ पर ना लेने लगे। सिंपल सी बात है। तो जो पेमेंट के लिए यूज किया जाना चाहिए वो उस पर्पस तो बनाया गया, बट यहाँ पर ना ट्रेडिंग भी जमकर हो रही है, असेट्स यहाँ पर मान के चल रहे हैं। एंड यहाँ पर ना आपका जो है ना बेनिफिट काफ़ी है, डिसेंट्रलाइजेशन है आपका, यहाँ पर कोई पकड़ नहीं सकता है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल यहाँ पर रखता है रिटर्न्स के। अब सीधी सी बात है, बेनिफिट भी है बट डिसएडवांटेजेस भी है। आप सोचो कि पूरा अपना जो है ना पैसा इसमें लगा दो, तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि यूएस में जब इलेक्शन हुए एंड बोला जा रहा था, क्योंकि मैंने भी तभी कवर किया, मैं आज कवर नहीं करता, ये कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ डिमांड। यूएस में जब इलेक्शन हुए, ट्रंप वापस आए, उन्होंने कहा था कि यूएस को क्रिप्टो हेवन बना देंगे एंड सभी करेंसीज जो है वो चली जा रही। लेकिन जैसे कुछ दिन बाद क्रैश आया ना, हर करेंसी में आप देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर ना सेल ऑफ देखने को मिला था। डैश भी यहाँ पर ना $71 से सीधा $20 $17 रह गया था। $17 देखकर दिमाग खराब हो गया था। सो दैट यही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस कॉइन के अंदर ना पोटेंशियल एंड ये एक लौता कॉइन है जिसके अंदर नेक्स्ट बिटकॉइन की दम है। नेक्स्ट बिटकॉइन देखिए, हर जगह ना बिटकॉइन ही बिटकॉइन नहीं चलता रहेगा, कोई एक और उसकी जगह लेगा। क्यों है ये ऐसा, क्यों है? क्या कोई और रिपल नहीं ले सकता है क्या कुछ और? मैं आपको बताऊं ना, रिपल जितना मार्केट कैप पर अगर डैश पहुंच गया ना तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये 54.93 दिख रहा है ना, इसके आगे कितने जीरो लगाने हम ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट क्या, अनुमान लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट तो हम लोग कर ही लेते हैं, आखिरकार सीधी सी बात है, कैलकुलेटर रखा हुआ है, तो वो एक बात है। लेकिन मैं जो यहाँ पर ना एक देख कर गया था, 2020-2019 में एक ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी जो लगातार इस तरीके से चल रही है एंड डैश ने वापस से उसी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती ना तो इसका भाव $10 या उससे भी नीचे देखने मिलता है। बट अभी तक का इतिहास रहा है 2020 से अभी तक का, ये ट्रेंड लाइन तोड़कर कभी भी नीचे नहीं गया और वहीं से सपोर्ट लिया। सबसे बड़ी बात है ना डैश में ना ये लगती है, आज की डेट में आप क्रिप्टो देखिए कितना मार्केट कैप होल्ड कर रही है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का मोस्टली यहाँ पर ना आपके सामने मार्केट कैप देखने को मिल जाता है क्रिप्टो कॉइन्स का। बट डैश एक लौता है, ये अभी $1 बिलियन का मार्केट कैप है, यानी 8,800 करोड़ रुपए का मार्केट कैप भी अभी नहीं है, हासिल किया है इसने। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए, जगह बहुत है डैश कॉइन में। अभी सिंपल सी बात है, ये सब चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। बिटकॉइन आज की डेट में इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे उसके पास कॉइन कितने थे, सिंपल सी बात है भाई, टोटल सप्लाई जो है वो लमसम आपका 1.93 करोड़ के अराउंड है। सिर्फ पूरे दुनिया में 1.93 करोड़ कॉइन ही अवेलेबल है। और मैं बाकी करेंसीज को ना बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि वहां पर ना आपका जो टोटल सप्लाई है, ये 1.93 करोड़ कॉइन है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा 190 करोड़ कॉइन, कहीं 10,000 करोड़ कॉइन। तो समझ रहे ना, वहां पर जगह नहीं है। सिर्फ बिटकॉइन ही बिटकॉइन क्यों बन पाया? बिकॉज ऑफ यहां पर आप देखेंगे टोटल सप्लाई कम है लेकिन डिमांड कितना है, करोड़ों में डिमांड। सो दैट लगातार उसका जो है ना वैल्यू बनता चला गया। ये है इसीलिए बिटकॉइन, एंड दैट्स व्हाई यहां पर अगर आप देखेंगे डैश कॉइन भी अगर आप देखोगे तो टोटल सप्लाई कितना है, यहां पर अपने को देखने को मिल जाता है 1.24 करोड़, 1.24 CR, ये टोटल सप्लाई है। एंड मैक्सिमम सप्लाई जो है ना वहां पर 21 मिलियन आपका कॉइन का हो सकता है बिटकॉइन में, यहां पर 18.90 मिलियन कॉइन का।
तो समझ रहे हो ना, जितना बिटकॉइन के पास टोटल सप्लाई है उतना के आसपास ना डैश कॉइन का है। एंड ऐसा कोई कॉइन अब है ही नहीं, इसके अलावा कोई कॉइन नहीं है। भूल जाओ कि कोई है, आप जो लगा रहे हो ना जगह जगह बैट, क्योंकि ये है एक बैट। सिंपल सी बात है, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। हम सिर्फ एक रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ देख नहीं सकते। समझ रहे ना, ये कॉइन जो है ना वो आप देखोगे, हम आ चुके हैं एक रेजिस्टेंस जोन में। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं ना, पॉसिबल है अगर $71 क्रॉस होने पे आया, ये 3 डिजिट में रुके बगैर रह नहीं सकता। 3 डिजिट में यानी $100 कभी भी क्रॉस कर सकता है। ये जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रखा हुआ है ना, ये आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, देखिए किस तरीके से ये घूमा है, उसी जगह से ये घूमा है। तो यहां पर ना वक्त मोस्टली ना आप देखेंगे, जो रिपल है, मैं आपको बता दूं, रिपल जो है ना, रिपल के क्वालिटी के ही है। इनके पास खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है डैश का। रिपल जो है वो 2 लाख करोड़ के आसपास का बैठता है मार्केट कैप। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 लाख करोड़ और 8,000 करोड़ का भी अभी नहीं आया, तो दोनों में अंतर है। डैश के पास बहुत जगह है, अभी तो अनुमान हम नहीं लगा सकते। डैश के पास जगह बहुत है, डैश अभी भी बहुत काबिल है। एंड देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि क्रिप्टो का कोई भरोसा नहीं। गिरने पे आती हैं बुरी तरीके से गिरती हैं, चलने पे आती हैं बुरी तरीके से चलती हैं। इसीलिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, क्योंकि हमने देख लिया यूएस इलेक्शन के बाद क्या हमने देखा, क्या हाल हुआ, कितना हम लोग यहाँ पर ना पॉजिटिव बने रहे एंड उसके बाद टूटे ही। तो ये वो करेंसी है, कॉइन है, जो आप बाय करिए एंड अकाउंट डिलीट कर दीजिए। अकाउंट मतलब जो आपका ऐप है उसको डिलीट कर दो, देखना नहीं है, देखना नहीं है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, या तो पैसा बनेगा या फिर जाएगा। मैं तो यहां पर ना सीधे एडवाइजरी है आपको कि भाई बहुत सोच समझ कर आप जो है इन्वेस्ट करें। या तो जीरो हो जाता है पैसा, या फिर हीरो हो सकता है, कुछ भी होता है क्रिप्टो के अंदर। मैं नहीं जानता कैसे सर्कुलेट होता है, क्या है क्या नहीं है, हम और आप नहीं जानते। और इसके बारे में कहा गया है कि हमको नहीं पता कि क्रिप्टो के अंदर क्या होना है। सिंपल सी बात है, हर कॉइन है उसकी एक वैल्यू होती है। बट ये कॉइन जो है ना वो $470 कभी एक वैल्यू रखता था। एंड जो क्रिप्टो क्रैश आया था तो उसके बाद कुछ ये हाल हुआ था इसका। तो मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूं, एक विनती है, आप ये कह लीजिए कि हाँ सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट कदम जो है ना वो बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा कि आपको ये इन्वेस्ट करना है। और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर भूल जाइए कि मैंने कोई कॉइन लिया था, क्योंकि भूल कर ही आप यहाँ पर ना एक उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम और आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या होना क्या है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, कौन सी खबर आनी है, तो वो सीधी सी बात है। बट हाँ, डिमांड आज की डेट में डैश की देखने को मिल रही है। साइंस कैसे पहचाने कौन सी क्रिप्टो करेंसी 52% चली एक दिन के अंदर, अभी के टाइम वॉच लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, नहीं आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आज 31.49% ऊपर है, यानी कि डिमांड जो है ना वो डैश कॉइन की बढ़ रही है। एंड जितना डिमांड बढ़ेगी एंड सप्लाई कम रह जाएगी, उतनी तेज ये जो कॉइन का भाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब आपके पास, सीधी सी बात है मैं आपको बताऊं, आपके पास एक 10 यहाँ पर ना प्रोडक्ट हैं, या कह सकते हैं 10 मैगी के पैकेट है, ठीक है ना, 10 मैगी पैकेट है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी लेने के लिए। आपने 7 मैगी के पैकेट तो बेच दिए 10 रुपए के भाव में। फिर वो 3 यहाँ पर ना एक बोली लगाएंगे कि भाई ये 3 मैगी के पैकेट मुझे 15 रुपए में दे दो, तो आपने एक को 15 रुपए में दे दिया। फिर 2 बचे हुए हैं, ठीक है ना, उनको आपने क्या किया कि मैं 20 रुपए में बेचूंगा। फिर आपने 20 रुपए में बेचा। फिर एक आपने कहा कि नहीं भाई 30 रुपए से नीचे नहीं, एक को आपने 30 पे बेच दिया। दैट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। जितना कम आपके पास कॉइन रह जाएगा उतना ही महंगा ये बिकने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात, डिमांड बढ़ेगी एंड सप्लाई कम रहेगी तो वो आपको बेनिफिट मिल रहा है। एंड दैट्स, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। तो देखते हैं भैया कि नेक्स्ट बिटकॉइन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि एक आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है और आपने घुमाई और लग गई। सो दैट काफी बड़ा रिस्की क्रिप्टो मार्केट है। ओवरऑल आप कहीं पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कहीं एक कॉइन ढूंढना है तो वो डैश होना चाहिए। दैट्स ऑल। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा।
अपने रिस्क को समझकर ही निवेश करिएगा। मान लीजिए ये बात कि क्रिप्टो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पैसा जीरो और हीरो बन सकता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पैसा जीरो हीरो बन सकता है, लेकिन पूरे क्रिप्टो की लिस्ट में एक ऐसा कॉइन बनता है जो डैश है, वो शायद नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है। बस इतनी सी बात है, टोटल रिस्क है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। अब बीच में जा वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।